आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन एस्तेर की ग्रंथ में चल रही है, जहाँ पहला और दूसरा अध्याय को हमने पिछले 3 ध्यानों में देखा है। आज की हमारे अध्ययन में हम इसके कुछ और विवरण में जाकर कुछ और बातों को जो हमारी समझ के लिए, हमारे ज्ञान के लिए, हमारे विवेक के लिए और हमारे आगे के जीवन के लिए बहुत ही मायने रखते हैं, जरूरी है, उन सब बातों को देखेंगे। लेकिन आइए उससे पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम स्तुति, प्रशंसा, महिमा, गौरव, आदर, सम्मान के साथ आपके दिव्य सानिध्य में अपने आप को समर्पण करते हैं। हम सबको दिया हुआ सुंदर सा समय के लिए प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, आपकी गौरव करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपके दिव्य दृष्टि में लेकर आते हैं। हर समय पिता परमेश्वर उनके ऊपर आपकी निगरानी होती रहे, आपकी आशीषमान हाथ प्रभु जी उनके ऊपर होती रहे। उनकी सारी आवश्यकताएं स्वर्ग के भंडारे को ले जाकर उन तक पहुंचाया जाए। सारे तकलीफ, कष्ट, मुसीबतों को प्रभु जी, रोगों को, बीमारों को परमेश्वर उनसे दूर करते हुए चंगाई भरी हाथ प्रभु उनके ऊपर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि और किसी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, कष्टों से गुजर रहे, मुसीबतों से गुजर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं स्वर्गीय अनुग्रह, स्वर्गीय आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर लेकर आते रहे। आगे के सब प्रभु जी अपने वचनों के माध्यम से हमसे बातें करते रहिए। सारी महिमा, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। प्रार्थना को सुनकर पिता परमेश्वर में दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एस्तेर की ग्रंथ में आज का हमारा ध्यान सीधे हम राजक्षेर की ओर लेकर चलते हैं। उन्हीं के ऊपर अपनी दृष्टि को रखेंगे और उनके जीवन से कुछ ऐसे सबकों को सीखने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले राजक्षेर समय एक शौकीन व्यक्ति के रूप में नजर आते हैं, जिसके पास इतनी धन थी, इतनी दौलत थी, इतनी ऐश्वर्य थी। वास्तव में देखा जाए ये सारा धन, ये सारा दौलत उनका अपना नहीं है, परंतु उनका पिता दारा का है। उसे साम्राज्य को आगे बढ़ाते हुए, अपने पराक्रम को भी दिखाते हुए, अपने ज्ञान समझ को भी दिखाते हुए राजा ने कुछ और समय, अपने शासन का समय 127 ऐसे प्रांतों के ऊपर अपने शासन को तय किया था। उनके पराक्रम के बारे में लिखा तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन अधिकांश ने जो मिले हैं उनके पिता की ओर से मिले हैं। उसी को प्रदर्शनी में रखते हैं। प्रदर्शनी में एक दिन के लिए नहीं रखा, उन्होंने 2 दिन के लिए नहीं रखा था। हमने देखा कि उन्होंने पूरे 180 दिनों के लिए रखा था। 180 दिनों को प्रदर्शनी में रखने के बाद 7 दिनों को उन्होंने जीवनार किया था। 7 दिनों के इस जीवनार में सबसे अधिकांश में यदि कुछ वहां पर पाया जाता है वो है दाक मधु। दाक मधु को किसी के सामने सीमित नहीं रखा था। जितने भी अतिथि वहां पर आए थे, सारे अतिथियों को पीने के लिए जितना वो पीना चाहते हैं उतनी मात्रा में उन्हें देने के लिए, अर्थात किसी को ऐसी कोई नियंत्रण या फिर कोई रोक नहीं थी। जितना वो चाहते हैं उतना पी सकते हैं। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं, 180 दिनों की प्रदर्शनी में राजा न तो युद्ध के लिए कहीं गए हैं और न ही उन्होंने अपने शासन के दिन में कुछ और किया है। तीसरी बात हम देखते हैं, जब रानी वस्ती ने इनका अपमान किया था, इनका आज्ञा के तिरस्कार किया था, वहां उनके दरबारियों ने ऐसी सलाह दी थी, अगर पुरुष के अधीन स्त्री नहीं हो सकती है, रानी ही राजा के अधीन नहीं हो सकते हैं, तो सारी प्रजा वैसे ही करेंगे। सभी स्त्रियां अपने अपने पुरुषों को विरोध करने लगेंगे, उनका अपमान करने लगेंगे, उनकी अवज्ञा करने लगेंगे। इसलिए सभी को आदेश दिया जाए कि पुरुषों के अधीन रहे और रानी को उनसे अलग कर देते हैं, अर्थात उनसे दूर कर देते हैं, तलाक दिलवा देते हैं। वो रानी नहीं रही है। अक्सर पुरुष की इस प्रकार से धारणा होती है, वो जो कुछ भी करता है वो सही है, वो चलता है और सभी लोग उसका पालन करना पड़ेगा। खासकर स्त्रियों को अपना कोई हक नहीं होता है। इसी बात को यहाँ पर देखते हैं। राजा के दरबारियों ने इस बात की परख क्यों नहीं समझा कि राजा जब दाक मधु पीते हैं और राजा सारे देश में, अपने सारे प्रांत में जितने लोग भी आते हैं सभी को पिलाते हैं, सभी को मतवाले बनाते हैं, सभी को पियक्कड़ बनाते हैं, यह बात उन्हें गलत क्यों नजर नहीं आई? क्योंकि नशा करना उनकी दृष्टि में कोई गलत तो नहीं था, परंतु एक पत्नी अपने पति की अवज्ञा करना उसके लिए अपमान तो ठहराया गया है। जैसे राजा वैसे प्रजा होती है, तो दरबारियों को इस बात की समझ भी रखना चाहिए था। राजा अगर मतवाला होता है, राजा अगर पियक्कड़ हो जाता है, सारा प्रांत भी पियक्कड़ हो जाते हैं। ऐसे साफ नजर आता है कि पीने से कोई एतराज तो नहीं था। राजा को सबसे पहले हमने शौकीन व्यक्ति के रूप में देखा है, दूसरा हमने उसको मतवाला के रूप में देखा है। हम तीसरी बात ये देखते हैं, राजा अपने मन से तो कुछ नहीं करता है,
रानी उसकी अपनी थी, उसकी पत्नी थी। चाहे उसकी अपमान करे, उसकी निंदा करे, उसकी अवज्ञा करे, परंतु अपने पारिवारिक जीवन में उन्होंने दरबारियों का सलाह लिया है। राजा को वैसे करना चाहिए था, रानी से फिर से बातें करे। राजा अपने मन की तो नहीं सुनना है। राजा वैसे अपने मन से कुछ सोचा भी नहीं था। राजा ने सारा निर्णय अपने दरबारियों के ऊपर छोड़ दिया था। सलाहकार हमारे लिए चाहिए, लेकिन सलाह कैसी है, लेकिन इसकी अच्छाई, इसकी बुराई की समझ हमें रखना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी हमारी है। राजा इस तरह से अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं। उसके बाद रानी एस्तेर उनके जीवन में प्रवेश हो जाती है, लेकिन एस्तेर के राजा के जीवन में प्रवेश करने से पहले उसकी जब खोज की जाती है, अर्थात पटरानी के पद पर किसी को बिठाने के लिए कुंवारी की तलाश की जाती है, अपने सारे हाकिमों को, सारे अधिकारियों को, यहाँ तक कि प्रजा को भी आदेश दिया जाता है, यदि किसी के नजरों के सामने कोई सुंदर कुंवारी नजर आती है, अर्थात इसी तलाश में घुमा करो कि सुंदर स्त्री दिखाई दे और कुंवारी होनी चाहिए, वो राजा के योग्य एक रानी बनने के लिए होना चाहिए। इस तरह उन्होंने सभी को उस काम में रख दिया था। 1 साल तक पूरा ऐसे हुआ है, जितने लोगों को चुनकर ले आया गया है सभी को राजा परखने के काम में रहते हैं। पूरे 12 महीने राजा इसी काम में रह जाते हैं। इससे पहले हमने देखा था पूरे 6 महीने तक राजा प्रदर्शनी में रहते हैं, जीवनार में रहते हैं 7 दिन। इसके बाद पूरे 12 महीने राजा अपनी रानी को ढूंढने में, उसे खोजने में, उसकी सुंदरता को परखने में और उसे पहचानने में, उसे अपने योग्य बनाने के लिए, निर्णय को सुनाने के लिए 12 महीने बिता देते हैं। कितना कीमती समय, अर्थात 1.5 वर्ष तो राजा यहीं पर गंवा चुके हैं। इन दोनों के बीच में अर्थात रानी को जब त्याग देते हैं, उसके बाद उनकी जलजलाहट, उनकी गुस्सा ठंडा होने तक और काफी समय राजा ने वहीं पर बिता दिया था। कितना समय व्यर्थ हो चुका है एक व्यर्थ काम में। उसके बाद क्या होता है, जब एस्तेर को उन्होंने रानी के रूप में चुन लिया था, उस समय उन्होंने फैसला किया कि सभी को छुट्टी दे दिया जाए। सभी को फिर से एक बार इसी प्रकार से जश्न मनाने के लिए राजा अपनी शौकीन को पूरा करने का काम करते हैं और सभी को साथ में भेंट भिजवाकर अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। शौकीन राजा को हमने देखा है, अपने मन से तो कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ किसी और के मन से करते हैं। वचन सुन रहे प्रेक्षकों, कल की ध्यान में भी आपसे बताया गया था, यदि किसी को ज्ञान की कमी हो, समझ की कमी हो, वो परमेश्वर से मांग कर लेना चाहिए। राजा क्षैस की तरह अपनी बुद्धि का उपयोग न करते हुए, किसी और का बुद्धि का उपयोग करते हुए, अपने लिए जो फैसला होते किसी और के हाथ में छोड़कर गलत निर्णय को अपने जीवन में लाकर उसका परिणाम को अनुभव करते हैं। राजा के जीवन इससे आगे जब देखते हैं, इसी प्रकार से अंत हो जाती है। एस्तेर की रानी बनकर उसमें प्रवेश तो वैसे राजा अगर अपने मन से काम किया होता तो उनके लिए जगह नहीं होती है, परंतु एस्तेर को वहां तक पहुंचाने का परमेश्वर के उद्देश्य था। मर्दके किस प्रकार से इस उद्देश्य को सफल करते हैं, परमेश्वर किस प्रकार से मर्दके की सहायता कर ज्ञान के साथ में, समझ के साथ में एक एक कदम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे कल की ध्यान में देखेंगे। लेकिन आज के वचनों को फिर से एक बार परमेश्वर के ज्ञान समझ की प्राप्ति के लिए छोटी सी दुआ करते हुए समाप्त करेंगे। सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारी समझ, हमारी ज्ञान आपके हाथों में है। हमारी भविष्य प्रभु जी, वर्तमान भी आप ही के हाथों में है। उज्जवल बनाने की प्रभु जी क्षमता और योग्यता परमेश्वर केवल आप ही के पास है। इसे परमेश्वर भाग्यशाली रूप देकर हम सबों को आश्रित करने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए प्रभु जी आपने जो कुछ भी उपकार किए हैं सभी के लिए प्रभु फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बाद उनके आगमन का विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति आराधना करते समय अच्छे फैसलों को लेकर अच्छी सोच समझ के साथ चलते हुए हमारे जीवन को परमेश्वर आपकी महिमा प्रभु जी सिद्ध करने के लिए हम सबको फिर से एक बार आत्मिक अगुवाई से, अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हमारे मिलने से पहले प्रभु यीशु मसीह के बादलों की आगमन संभव होगी तो स्वर्ग लोक में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हुए सारी महिमा, सारी आदर, सम्मान हम सब आपको देते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनो कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। कभी आशीर्वाद और बरकतें, अच्छाई हमारे जीवन में अधिक मात्रा में आ जाती हैं, कभी नुकसान, हानि या फिर दुख भी हमारे जीवन में आ जाती हैं। आंखें खुले रखेंगे, मन को खुला रखेंगे, विवेक को खुला रखेंगे, सतर्क रहेंगे, न अच्छाई में हम गिर जाए, न बुराई में हम गिर जाए। कहीं पर भी कोई नकारात्मक या गलत सोच हमारे भीतर न आते हुए, उसके परिणाम को अनुभव करते हुए दुख में कभी हम गिर ना जाए, परंतु विवेक चयन करते हुए एक सही जीवन में, सही दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ऐसी अगुवाई निरंतर आपके साथ में रखे। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज की ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।